नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप सभी को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्ति पाता है। ये भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। फलदा का अर्थ है फल की प्राप्ति और शब्द कामदा का अर्थ है कामनाओं को पूरा करने वाली एकादशी। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। कामदा एकादशी का व्रत महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। आइए सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था, जहाँ पुंडरीक नाम का राजा का राज था। उसके ही राज्य में ललित और ललिता नाम के स्त्री और पुरुष रहते थे। दोनों एक दूसरे से बेहद अटूट प्रेम करते थे। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित अन्य कलाकारों के साथ गाना गा रहा था। इसी दौरान ललित ललिता की याद में खो गया और उसके स्वर बिगड़ गए। वह अशुद्ध गायन करने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा को भयंकर क्रोध आया और उन्होंने क्रोधवश ललित को श्राप दे दिया। अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। राजा का श्राप के प्रभाव से ललित एक राक्षस बन गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया, मुख विकराल हो गया, उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी। इस तरह राक्षस बन जाने पर वह अनेक दुख भोगने लगा। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता दुख से व्यथित हो उठी। ललित के उद्धार के लिए विचार करते करते वह एक दिन श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। उसने मुनि को अपने पति के साथ हुई घटना बताई और इस पाप से मुक्ति दिलाने का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण हो जाते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करो, इसके फल से तुम्हारा पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप शांत होगा। ललिता ने कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और दान किया। श्री हरि की कृपा से उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप में लौट आया। पहले की भांति ललिता के साथ व्यवहार करने लगा, अच्छा व्यवहार करने लगा। उसके सारे दुख दरिद्रता खत्म हो गई। तभी से कामदा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। कामदा एकादशी का व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस कथा को जो भी सुनता है उनके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्रीमन नारायण लिखना मत भूलिएगा। श्रीमन नारायण।